हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अधूरी पेंटिंग का चमत्कार। शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी और उस गली में एक छोटा सा स्टूडियो था। दीवारों पर पुराने कैनवस, रंगों की महक और हवा में हल्की सी टरपाइन की खुशबू। यहीं रहता था विराज, एक संघर्षरत पेंटर जो पिछले 3 सालों से एक ही पेंटिंग बनाते बनाते थक चुका था। वो पेंटिंग शहर भर में मशहूर थी, द ब्लू वुमन, लेकिन किसी ने कभी उसे पूरा नहीं देखा था क्योंकि वो कभी पूरी हुई ही नहीं थी। विराज हर दिन कोशिश करता, हर दिन रंग उठाता, लेकिन हर बार बिंदु पर आकर रुक जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन को रोक देता है। एक दिन दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और विराज कैनवस के सामने बैठा था, ब्रश हाथ में, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। क्या कमी है, कौन सा स्ट्रोक इसे पूरा करेगा, वो मन ही मन बुदबुदाया। उसने ब्रश उठाया लेकिन फिर से वापस रख दिया। ये खेल पिछले साल भर से चल रहा था। शुरुआत जोश में होती और फिर अचानक से खालीपन। एक शाम स्टूडियो की घंटी बजी। विराज ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादे कपड़े, शांत आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। लड़की बोली, मैं आपकी पेंटिंग देखने आई हूं। विराज चौंक गया, बोला, पेंटिंग? वो तो अभी अधूरी है। लड़की मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो देखने आई हूं। और वो अंदर चली आई। कैनवस के सामने खड़े होकर उसने उसे लंबे समय तक देखा, जैसे वो रंगों से बात कर रही हो। और कुछ मिनट के बाद में उसने विराज से कहा, आप इसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? विराज ने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं खुद अधूरा हूं, ऐसा विराज ने कहा। लड़की ने पास रखे ब्रश में से एक उठाया और विराज की ओर बढ़ाया और बोली, इस स्ट्रोक को दिल से लगाइए, दिमाग से नहीं। विराज ने पूछा, क्या आप आर्टिस्ट हैं? तो वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस अधूरी चीजें पसंद है। ये कहकर वो धीरे से बाहर चली गई। विराज उसके जाने के बाद भी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी बात उसके दिल में उतर चुकी थी। अगली सुबह बिना सोचे, बिना प्लान किए, विराज ने ब्रश उठाया और पेंटिंग को पहली बार दिल से स्ट्रोक लगाया। और जैसे ही ब्रश से कैनवस पर उसने काम करना शुरू किया, वो खुद को रोक नहीं पाया। घंटों तक वो बस बनाता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में जुनून था। शाम होते होते पेंटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक हिस्सा खाली था और वो थी उस महिला की आंखें। वो फिर रुक गया और सोचने लगा, क्यों नहीं बन पा रहा ये हिस्सा। वही शाम फिर स्टूडियो की घंटी बजी। विराज दौड़ता हुआ गया। उसे लगा वही लड़की होगी। दरवाजा खोला, कोई नहीं था। बस दहलीज पर एक कागज पड़ा था। उसे उठाकर देखा। उसमें 2 लाइनें लिखी थी, आंखें तभी बनाना जब तुम खुद को देख पाओ। ऐसा पढ़कर विराज की रूह कांप गई। उसी रात विराज अपनी पुरानी डायरी देखने लगा। इतनी देर में उसे याद आया कि 3 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसकी आंखें बिल्कुल उस अधूरी पेंटिंग की जैसी थी। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। विराज उसी सदमे से उभर नहीं पाया था, इसलिए पेंटिंग की आंखें
हर बार अधूरी रह जाती थी, क्योंकि वो उसकी आंखों को फिर से नहीं बना पाता था। अगले दिन विराज स्टूडियो में पहुंचा, तभी उसे एक और झटका लगा। उसने देखा कि पेंटिंग की आंखें बनी हुई थी, उसी लड़की की तरह, वही चमक, वही मासूमियत। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। कौन आया था, किसने इसे पूरा किया? लेकिन स्टूडियो तो बंद था और चाबी तो उसके पास थी। कैनवस पर नीचे की तरफ एक हल्की सी पेंसिल से लाइन लिखी हुई थी। विराज ने पढ़ा। लिखा था, अब तुम पूरे हो चुके हो। विराज वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने कभी उस लड़की को फिर नहीं देखा। उस पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी और शहर में तहलका मच गया। लोग कहते, इन आंखों में जैसे किसी की आत्मा कैद है। विराज सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि सच तो विराज ही जानता था ना। वो पेंटिंग बिकी ही नहीं, वो किसी अमीर घर पर नहीं गई। विराज ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र निशान मानकर स्टूडियो में ही टांग दिया। और जब भी कोई उससे पूछता कि ये आंखें किसकी हैं, तो वो बस इतना कहता, ये आंखें उस इंसान की हैं जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। दोस्तों, कुछ अधूरी चीजें हमारी जिंदगी में इसलिए रहती हैं क्योंकि वे हमें पूरा करने आती हैं। कला जब जन्म लेती है, जब दिल टूटता है, और जब चमत्कार होता है, तब दिल जुड़ता है। कभी कभी खोए हुए कुछ लोग लौटते नहीं हैं, लेकिन उनका असर जरूर लौटता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और देखते रहें दीदी की पोटली। धन्यवाद।